हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदर्स में, जहां आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनाटॉमी यूनिट 1 पार्ट 13 है आज हमारा, और टिश्यू का पार्ट 3 है। इसके पहले वाली इसके पहले वाले पार्ट में हमने पार्ट 12 में टिश्यू पार्ट 2 कर लिया था। और वहाँ में मैंने आपको कुछ मतलब आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसको कंप्लीट करवा दिया था। मुझे पता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। लोकेशन आपको याद करना पड़ेगा और उनको याद कर लेना, क्योंकि वहाँ से सीधे एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो उनको याद कर लेना और मुझे बताया तुम लोग याद कर लोगे, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। सब लोग याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है उसे पढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले मेनली गैडुलर एपिथेलियम की, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि आपकी ग्लैंड फॉर्मेशन में मेन काम करती है, ठीक है, और सेक्रेशन का काम करती है। तो फंक्शन क्या है? सेक्रेशन, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे होती है ये? तो ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, ये आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी सिंगल भी हो सकता है, सिंगल लेयर भी हो सकता है, और मल्टीपल लेयर भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि सिंगल लेयर मतलब सिंगल यूनिसेलुलर भी हो सकती है ये, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक नोट लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई साहब अब जो मैं तुम्हें लिखाने वाला हूँ ना, उसको याद रख लेना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो सीधी तुम्हारे पता है कहाँ बनती है? कहाँ बनती है भैया? पीवाईक्यू में आती है। तो पीवाईक्यू वाली चीज़ तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर कर देना, लेकिन इस चीज़ को मत भूलना। तो पहले मैं यहाँ लिखने से पहले तुम्हें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ ऐसी कौन सी यूनिसेलुलर ग्लैंड है, बता दो मुझे, नाम बता दो। तुम्हें देखते कितने लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यूनी सेलुलर ग्लैंड, इसको नोट पॉइंट लगा के लिख लेना। बता दो यार, कोई नाम बताओ तो किसी को। भैया हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, ठीक है। इसको अपन म्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको म्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि देखो म्यूको का मतलब होता है तुम्हारा म्यूकस, ठीक है, और साइड का मतलब सेल, यानी कि ऐसी सेल जो कि सेडा यानी म्यूकस रिलीज करती है, उसको म्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज़ थी जो तुम्हें बताना चाहता था। इसके बाद में कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें शॉर्ट में लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिख लो यार इसको, वैसे सबको पता होता है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेसिक से हाई लेवल तक तुम्हें सब कुछ पढ़ाना चाहिए, तो पढ़ा देते हैं यार। जब मैंने वादा किया तो सब पढ़ाएंगे। ये डिफरेंस क्या होता है? जिसको पता है वो आगे बढ़ जाए, ठीक है, स्किप कर दें, और जिसको नहीं पता है वो सुने, ठीक है। एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यार ये जो है अपने सेक्रेशन को कहाँ पे डालेगी? ब्लड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ब्लड में, ठीक है। और ये कहाँ पे डालेगी? डक्ट में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखना है। ये अपने सेक्रेशन को ब्लड में डालती है, डक्ट में डालती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये क्या सेक्रेट करती है? हार्मोन्स। ये क्या सेक्रेट करती है? एंजाइम्स, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा, इसके अलावा तुम्हारा टीयर्स, आंसू, और एसिड, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे रिलीज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन दोनों के टारगेट कहाँ होते हैं, ठीक है, तो इसका टारगेट की बात कर लेते हैं। इसका जो टारगेट होता है ना वो होता है दूर, फार, ग्लैंड से दूर की तरफ होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका जो टारगेट होता है ये कहाँ होता है? नियर टू ग्लैंड, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं हम हेट्रोक्लाइन ग्लैंड की। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है? ये ऐसी ग्लैंड होती है जो जिनको अपन मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, ठीक है, दोनों की तरह एक्ट करती है। तो एग्जांपल मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ हेट्रोक्लाइन ग्लैंड के, ठीक है, या फिर तुम्हें ये बता देता हूँ, चलो ये पहले ये लिखो, एक्ट एज बोथ एंडो एंडोक्राइन प्लस एक्सो। नोट्स का जो पीडीएफ है वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल अगर तुमने से कोई बता दिया तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, ठीक है। पेंक्रियास नाम याद रख लेना, पेंक्रियास नाम तो याद होगा, ठीक है। पेंक्रियास हो गया, ठीक है। और जो तुम्हारे टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस जिनको तो गोनोट्स बोलते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी होती है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाओगे अगर तुम, तो आगे तुम्हारे पास क्या आएगा पता है? क्या आएगा भैया? आगे देख लेते हैं ना यार, हमारे पास आगे क्या है। तो आगे है, देखो आपके पास 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ, एंडोग्लैंड एक्सोग्लैंड, वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका देख लिए भी हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली आपके
जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, मल्टी सेलुलर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। सबसे पहले तो आता है कि जो डक्ट है वो क्या है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। अब ये डक्ट क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। और या जो आपकी डक्ट, अब देखो पहली बात तो डक्ट तो एंडोक्राइन में तो होगी नहीं, एक्सोक्राइन में होगी, ठीक है। तो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डक्ट है वो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड है। दूसरी चीज जो सेकेंडरी पोर्शन है वो क्या है, उसका शेप क्या है, ठीक है। तो जैसे ये आपको यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे डक्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा डक्ट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको सेकेंडरी पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं, देखो अगर अगर जो डक्ट है वो ब्रांच नहीं है, नॉट ब्रांच, तो उसको अपन बोलते हैं क्या कि भाई सिंपल ग्लैंड है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, अगर अगर जो डक्ट है ना वो ब्रांचड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल ग्लैंड होगा। दूसरी चीज, अगर ब्रांचड है, ठीक है, डक्ट क्या है, ब्रांचड है तो कंपाउंड ग्लैंड। और अगर समझ लो कि जो सेकेंडरी पोर्शन है वो ट्यूब जैसा है, ट्यूब के जैसा है, तो ट्यूबुलर, राउंडेड है तो एसिनार या एल्वुलर। और अगर दोनों है ट्यूबुलर और दोनों है राउंडेड भी है तो ट्यूबुलो एसिनार, ठीक है। सही चीज़ तुम्हें याद रखनी होगी, ठीक है भैया। अब आगे डायग्राम सब में तुम्हें समझ बताओ, यहाँ पे याद रखना PYQ जो बनता है ना सर डायग्राम बेस्ड, नॉट सेट में डायग्राम बेस्ड की PYQ आता है, तो ये डायग्राम से तुम्हें समझना है। देखो इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है कि जो डक्ट है ना वो ब्रांच्ड है क्या, नहीं है, डक्ट एक ही तो डक्ट है, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड नहीं है, यानी कि सिंपल होगा, सिंपल और ट्यूबुलर है ये, ठीक है, दिख रहा है ना ट्यूबुलर जैसा है। दूसरा देखो इसमें ये भी ब्रांच्ड नहीं है, लेकिन सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर होगा। जो ट्यूब्यूल है ना वो तो ब्रांच्ड है ना भैया, तो सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूल। इसमें देखो सिंपल है, लेकिन जो आपकी जो सेकेंडरी पोर्शन है वो क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो सिंपल कोलाइडल ट्यूबुलर हो जाएगा। इसमें देखो ब्रांच नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन एसिनार, देखो वही चीज़, उसको ट्यूबुलर एसिनार बोल दिया, सिंपल ब्रांच एसिनार बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रांच आ गई, इस तरीके से ब्रांच आ गई, ठीक है। तो अब कंपाउंड ट्यूबुलर, ठीक है। अगला देखो, अगला है कंपाउंड एसिनार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको बोलेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनार, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबुलर भी है और क्या है आपके ट्यूबुलर भी है और यहाँ पे आपके राउंडेड भी है, इसलिए दोनों आ रहे हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनार, ठीक है भैया। समझ में आ गया, बहुत ईजी चीज़ें हैं भैया, बहुत ईजी चीज़ें, ज़्यादा टेंशन भैया उसी डायग्राम को समझ लेना, ठीक है। तुम्हें मैं बता दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब सेक्रेशन के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन बेसिस आपकी होती है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ें, पहला वाला जो है उसको देखो, समझो। पहला वाला जो आपको दे रखा है ना बच्चा, ये वाला देखो, इसको इसको हम इसको बोल रहे हैं, इसको समझो, है ना। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मीजोक्राइन सेक्रेशन, मतलब ये मीजोक्राइन ग्लैंड है, ये जो पहली वाली ग्लैंड है मीजोक्राइन ग्लैंड। अब कोई भी ग्लैंड मीजोक्राइन कब कहलाएगी पता है, जब उसमें जो भी सेक्रेशन हो रहा है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे ये सेल है, तो ये मीजोक्राइन सेल कब होगी पता है, कौन सी सेल, ये वाली सेल, ठीक है। मेजो मतलब सेल की बात नहीं हो रही है भाई, ये मेजोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो टिश्यू होते हैं ना वो मेजोक्राइन सेक्रेशन करते हैं। मेजोक्राइन सेक्रेशन का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि क्या होगा। जैसे इसके अंदर एक वेसिकल बना लेते हैं हमें ना, तो हम एक प्यारा सा वेसिकल बनाएंगे, दूसरे कलर से बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो बना लेते हैं कोई भी कलर से, येलो कलर ले लेते हैं। तो हमने एक वेसिकल बना दिया, इसमें क्या किया हमने, ये लाल लाल इसका एंजाइम डाल दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा पता है, ये सेल में कुछ इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा, एक्सोसाइटोसिस। पढ़ा होगा तुमने कभी ना कभी तो एक्सोसाइटोसिस, हाँ भैया पढ़ा हुआ है ना। मतलब ये जो है ना, ये जो वेसिकल है ये इसके सेल प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और फिर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो सेक्रेशन है ये इस सेल से बाहर चला जाएगा इस तरीके से। तो इसको हमने क्या बोला कि ये कौन सा मेजोक्राइन सेक्रेशन है, समझ में आ गया। ये चीज़ वहाँ पे ऊपर लिख रखी है जो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। तो भाई साहब ज़्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है, इसको याद, इसको देख लेना, ठीक है। तो वेसिकल फ्यूज विथ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, टू सेक्रेट द प्रोडक्ट ऑफ ग्लैंड, बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा देखो एपोक्राइन सेक्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, द पार्ट ऑफ द सेल पिंच्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है, रिलीज द प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, डायग्राम से वैसे समझ में आ रहा है। देखो पहले सेल ऐसी थी, अब भी पिंच्ड ऑफ हो गई, ठीक है, और फिर लास्ट में जो सेक्रेशन बाहर निकल गया। भैया और अच्छे से समझा देते हैं, अरे यार समझो ये सेल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको पिंच्ड ऑफ इसे दबा रहा हूँ, दबाओगे ना तो क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। और दबाओगे इसको तो एक ऐसा समय भी हो जाएगा कि भाई साहब ये से बाहर निकल जाएगा सेक्रेशन, ये सेक्रेशन बाहर निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो यहाँ पर समझा रहा है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एपोक्राइन सेक्रेशन। मेसोक्राइन में क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, सिंपल। एपोक्राइन सेक्रेशन में क्या हो रहा है, ऐसी ग्लैंड जिनमें क्या हो रहा है एपोक्राइन सेक्रेशन, मतलब पिंच्ड ऑफ हो रही है सेल और जो भी प्रोडक्ट है बाहर निकल रहा है। लास्ट वाला आता है क्या, होलोक्राइन, इसमें तो भैया पूरी सेल ही ब्रस्ट हो जाती है। ए मेजो सेल डाइज कंप्लीटली, जो सेल है वो कंप्लीटली ब्रस्ट यानी डाई मर जाती है, ठीक है, और सेक्रेशन चली जाता है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से मेसोक्राइन में देखो, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं आप इसको, मेसोक्राइन ग्लैंड में जो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है। तो पैंक्रियास स्वेट ग्लैंड ऑफ में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पैंक्रियास स्वेट ग्लैंड में। अगला आता है, या एग्जाम्पल यार मेसोक्राइन में कौन कौन से, पैंक्रियास और स्वेट ग्लैंड। अगला आता है एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, पिंच ऑफ एपिकल सेल साइटोप्लाज्म विद सेल प्रोडक्ट, पिंच ऑफ हो जाता है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलता है। देखो स्वेट ग्लैंड में आपका मेसोक्राइन वाली भी चीज़ है, मतलब क्राइन वाला भी दिख रहा है, और एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल आपका स्वेट ग्लैंड भी है, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन दोनों का एग्जाम्पल तो है, लेकिन वो लोकेशन पे फर्क पड़ रहा है। पहले वाले में देखो फुट पैड पे
फुट पैड पे जो आपका स्वेट ग्लैंड है ना, वो तो किस में आएगा, मेसोक्राइन पे। देखो कंफ्यूजन वाली चीज़ है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना कि जो आपका मेरोक्लाइन है ना, मेरोक्लाइन है ना, मेरोक्राइन में जो ग्लैंड है उसका एग्जांपल है तो स्वेट ग्लैंड ही। लेकिन स्वेट ग्लैंड कौन सी है, जो फुट पैड पे है, यानी कि फुट पैड पे जो स्वेट ग्लैंड है वो तो आएगी मीरोक्लाइन ग्लैंड में। लेकिन एपोक्राइन ग्लैंड में भी स्वेट ग्लैंड ही आएगी, लेकिन वो स्वेट ग्लैंड कहाँ पर होगी, आपके हेयर्ड स्किन पे, ठीक है, जो बाल वाली स्किन होती है उस पे। तो अगर हेयर्ड स्किन की अगर बात करें ना, तो वहाँ पर तो कौन सी ग्लैंड जो स्वेट ग्लैंड होगी किस में आएगी, एपोक्राइन में। और मीरोक्राइन में ग्लैंड तो स्वेट ग्लैंड ही आएगी, लेकिन वो कहाँ पे होगी, फुट पैड पे, याद रखना। फिर लास्ट में आता है आपके पास होलोग्लैंड ग्लैंड। इसमें तो भैया पूरा पूरा सेल ही ब्रेस्ट हो रहा है, होल सेल ही ब्रेस्ट हो गया, ठीक है। सेबिसियस ग्लैंड में आपको ये देखने को मिलता है। तो भाई साहब अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, याद रख लेना। तो यार इतना सा पढ़ाओगे क्या सर आप? हाँ तो यार आज के लिए इतना ही है, ठीक है, इतना इतना कम, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो होने वाला है, क्या पता है आपको? नहीं पता सर, अभी बता देते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, फिर इसको हटाते हैं भाई साहब। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू की कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको क्लासिफिकेशन में भी दे देते हैं, कल हम डिटेल में फिर कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे। आज मैं बेसिकली बस आपको ये बता देता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, मतलब अभी जो समय आएगा ना, आगे वाला समय है ना, उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देख ले क्या? हाँ भैया देख लेते हैं। तो भैया सब देख लेते हैं, देखो समझो, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। भाई साहब कहाँ है ये पेन है? देखो समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कनेक्टिव टिश्यू, इतना इतना छोटा वीडियो तो ना बनाएंगे हमें, साला हमारा वॉच टाइम कैसे पूरा होगा भाई? आपको अपने वॉच टाइम की पड़ी है यार, देखो ना 11 मिनट का वीडियो हुआ है, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं यार। ये तो टॉपिक भी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, ये तो इतना इजी टॉपिक था, है ना। ये खा है, स्पेलिंग ही नहीं लिखने में आ रही। अब मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, पहले बोल दिया, इस बार लिख दिया मैंने इसको पूरा, कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं इसको सीटी लिखूंगा, सीटी, ठीक है, सीटीमा, ठीक है। सबसे पहला भाई साहब वाली चीज़, ठीक है, भाई साहब का मतलब आधे लोग समझ गए होंगे ना, PYQ, वो ये है कि ये मोस्ट अबेंडेंट है। मोस्ट अबेंडेंट का मतलब जानते हो का? नहीं जानते, मतलब ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये तुम्हें याद रखना है। दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो तीनों जर्मिनल लेयर, मेसोडर्मल, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तीनों से ओरिजिन होता है जिसका, तो क्या लिखोगे आप? एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन इसका पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन किससे होता है, तो इसका ओरिजिन कौन सी जर्मिनल लेयर से होता है, तो यार ना मेसोडर्म से। अच्छा भैया इतना इजी पढ़ाते हो आप? हाँ हम बहुत इजी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। टर्मिनोलॉजी आपने बना ली होगी कॉपी अब तक तो, है ना, एनाटॉमिकल की, ठीक है। तो उसमें लिख लो ब्लास्ट। ब्लास्ट किसको बोलते हैं? इन मेच्योर, ठीक है, जो कि तुम हो भैया, हम मेच्योर हैं, हाँ मुझे पता है तुम मेच्योर हो, ठीक है। तो इनमेच्योर सेल मतलब ऐसे सेल जिनमें सेल डिवीजन मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए तो देखो, इन मेच्योर सेल के पीछे अपन ब्लास्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो तुमने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में सुना ही होगा, क्या? फाइब्रोब्लास्ट। हाँ भैया सुना है, नहीं सुना तो आगे सुन लोगे, ठीक है। आगे मैं तुम्हें फाइब्रोब्लास्ट सब पढ़ाऊंगा, कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट, देखो कॉन्ड्रो का मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया था एनाटॉमिकल टर्म में, ठीक है, बता दो अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है? ओस्टियो का मतलब ये मैंने बता रखा है, मैं यहाँ पे बताऊँ क्या तुम्हें आपस से? हाँ भैया बता दो, हमने नोट्स में नहीं लिखा, हम लिख लेंगे। देखो कॉन्ड्रो का मतलब होता है जो आपका कार्टिलेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रो, ठीक है। और तो कार्टिलेज की जो सेल होगी उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट, लेकिन इनमेच्योर वाली। ओस्टियो का मतलब बोन होता है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया, चलो भैया अच्छी बात है। अब मैं बोलूँ तुम्हें साइड्स किसके पीछे लगाओगे? सेल ही है ये, लेकिन मेच्योर सेल, जो मेच्योर सेल होती है ना उनके पीछे अपन लगाते हैं साइड्स। जैसे मैं बोलूँ रेड ब्लड सेल मेच्योर वाली एरिथ्रोसाइट्स खिलाती है, ठीक है। हाँ इसमें सेल डिवीजन होगा क्या? नहीं भैया, नो सेल डिवीजन, भाई साहब कोई सेल डिवीजन नहीं होगा इनमें, ठीक है। एग्जाम्पल आप वही फाइब्रोसिस्ट, ठीक है, कॉन्ड्रोसिट्स और ओस्टोसाइट्स, ठीक है, साइड लगा देना और कुछ नहीं है, ठीक है। भाई साहब समझ में आ गया बेसिक कॉम्पोनेंट। अब हम देख लेते हैं क्या भाई साहब, तुमने ये तो देख लिया कि भाई सेल कितने टाइप की होती है, मतलब ब्लास्ट क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, सारी चीज़ों में देख ली, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ टिश्यू, कौन से टिश्यू की? आपका ये जो टिश्यू है ना कनेक्टिव टिश्यू, इसके बेसिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं।
इसकी जो लैंग्वेज है जो मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे उसमें काम आएगी ना तुम्हारे कॉलेज में, ठीक है, तो वो लैंग्वेज मैं तुम्हें कल दे दूंगा। अगर कल के लेक्चर में आज हम ये देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ग्राफिकली सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। अगले लेक्चर में तुम्हें मैं इसकी लैंग्वेज प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, नॉट सेट से लेकर एग्जाम मतलब वहाँ तक, क्या कॉलेज लेवल तक। भाई साहब भैया आपने उल्टा बोल दिया, कॉलेज से नॉट सेट बोलना चाहिए था। अरे यार तुम लोग जो समझना चाहो समझ लो, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फाइबर्स, ठीक है, तो ये तीन तरह का होगा, मैट्रिक्स भी होगा, सेल्स भी होगी और फाइबर्स भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की, कि भाई मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है। चलो मुझे तो ये बता दो यार, तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे नीट दिए हुए हैं तो पता होगा वैसे लोगों को। बताओ मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है। अगर तुम्हारा आंसर म्यूकोपॉलीसेकेराइड है तो 7 करोड़ तुम जीत चुके हो सपने में, है ना। मेरे पास 7 करोड़ रुपए नहीं, अगर होते तो दे देता, सच में दे देता यार, लेकिन है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। म्यूको म्यूको MUCO है ना, ठीक है, MUCO। मेरे पास पेन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो मुझसे 7 करोड़ रुपए मांग रहे हो। पॉली पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो भैया साहब ये म्यूको पॉलीसेकेराइड से बने हुए होते हैं। मैं किस में बता रहा हूँ, मैं तुम्हें मैट्रिक्स के बारे में लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मैट्रिक्स में लिखनी है ना। इसके अलावा इसके पास क्या होता है, कौन सा एसिड होता है बता दो यार, ये तो बता दो, मैंने आज तो लिख दिया, बाकी तो तुम्हें आ ही जाएगा वैसे तो अब। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है इसके पास, और बताओ सर इसके पास क्या होता है। तो यार दिखा लिख देते हैं। हमारा पेन आज बहुत बेकार तरीके से चल रहा है, फिर भी हम इस क्लास को पूरी करके जाएंगे। सर आपका पेन तो हर क्लास में ऐसे ही चलता है। हाँ यार ये पुराना हो गया ना बेचारा। भैया आप तो बोले तो आप नया खरीद लिया, अरे नहीं खरीदा, मजाक कर रहे थे। तो मैं मजाक में नहीं कर सकते कि हम तुम्हारे साथ। बताओ इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होंगे नहीं होंगे, होंगे यार होंगे, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। और ग्लाइकोप्रोटीन की जो प्रोसेस होती है बनने की कहाँ होती है बताओ, गोल्गी बॉडी में होती है। पीछे वाली चीज़ को भूलना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, ठीक है, पीछे वाली चीज़ को भी याद करते रहो, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो बता देना, PY की पूछा गया था, ठीक है। ये मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है यार, ठीक है। तो सही चीज़ है, ये किस में लिखा हमने, मैट्रिक्स में लिखा। आगे हम बात कर लेते हैं सेल्स की। मैंने तुम्हें सेल्स बताए थे ना, इसमें सेल्स भी होते हैं। तो यार बहुत सारी सेल्स होते हैं हमारे पास, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। इसको हम अगले लेक्चर में सारे एक एक करके सबको देखेंगे, सबको एक एक करके साफ करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मैक्रोफेज आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। मास्ट सेल आते हैं आपके, ये एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हेपेरिन हिस्टामिन ये निकालता है, ठीक है। तो आपके पास जैसे आपके ब्लड में आपके वो होते हैं ना, क्या कौन से होते हैं, बेसोफिल, वैसे यहाँ पर आपके पास मास्ट सेल होते हैं, ठीक है। ये बेसोफिल ही बोल सकते हो आप इसको, टिश्यू मतलब इसका कनेक्टिव टिश्यू का, एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फाइबर्स की, आपने फाइबर्स का नाम भी सुना होगा, येलो कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर। तो यार फाइबर्स FIBRES, भाई साहब ये कौन सा पेन चला दिया भाई आपने। तो फाइबर्स में देखो यार, पहला तो होता है आपके पास वाइट नाम को वाइट से लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा, वाइट कोलिजन फाइबर, ठीक है। फाइबर लिखना नहीं दो, तुम समझ गए, वाइट कोलिजन फाइबर। दूसरा कौन सा होता है बता दो यार, येलो डट्टी फेल्लो है, नहीं येलो, इलास्टिक है कोलिजन, इलास्टिक बोलते हैं इनको, इनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है बच्चा, ठीक है। लास्ट में आता है रेटिक्यूलर, ठीक है। अब ये कौन से फाइबर है, देखो जो आपके कोलिजन फाइबर है ना, जब वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं, तो उनको रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा वैसे। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को आता है। ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास फाइबर नहीं होते हैं। अच्छा बता दो यार किसको पता हो तो। रेड कलर से लिख रहा हूँ यार मैं, ठीक है, कलर से बता दो यार। चलो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ तुम्हें हिंट देने के लिए, बता दो यार। ब्लड, अभी तुमने बता दिया ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से सीधा बनता है तुम्हारा भाई साहब वाली चीज़, भाई साहब का मतलब PYQ, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। देखो यार,
टाइप्स की बात कर लेते हैं कि आपके कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, आज बस हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, कल हम कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी सेल है वो देखेंगे, और जो थ्योरी है वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, CT में लिखूंगा, ठीक है, और प्रॉपर, ठीक है, PROPER, प्रॉपर। ठीक है, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सिटी मार, सिटी नहीं मार। ठीक है, सिटी मारने से भैया बहुत कुछ मर सकता है फिर तुम्हारा, मतलब यही कि तुम्हें कहीं बहुत बहुत सारी जगह थपड़े मर सकती है। देखो, लूज कनेक्टिव, ये किसमें लिखोगे तुम लोग, जो तुम्हारा वो था ना, कौन सा कनेक्टिव, इधर देखो यहाँ पर, ये कौन सा चला था, सिटी प्रॉपर। तो जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था उसमें दो तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है आपके पास क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, हमें सिखा रिया है, हाँ हाँ, तुम्हें सिखा रिया है, और किसको सिखाऊंगा भाई, वैसे मेरे को पता है तुम्हें सारी चीज़ें आती हैं। देखो यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू भी आते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, स्केलेटल में तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ोगे सर, क्योंकि यार तुम्हारे स्केलेटल मसल जो है तुम्हारा अलग से एक चैप्टर आएगा, तो उसमें तुम वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या आता है, ना, वो मैं बता दूंगा अभी। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे इनमें से और देख लेते हैं। देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू में अब तुम्हें लिखना है क्या, मैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हें लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक चार्ट बनना चाहिए तुम्हारा, चार्ट मसाला बनाते जाओ। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हें वैसे तो पता होना चाहिए, जैसे इसमें क्या होता है, लेस फाइबर होते हैं ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या लिखोगे कि इसमें लेस फाइबर होते हैं, चार्ट बनाते जाओ बस, है ना, चार्ट मसाला, लेस फाइबर्स होंगे। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, किसमें चल रहा है ये, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, एरियोलर है, ठीक है, तुम्हारा एडिपोस हो गया। ठीक है, डेंस कनेक्टिव में भी लिख लो, फिर डेंस कनेक्टिव था ना, तो डेंस कनेक्टिव में मैं क्या दिखा रहा हूँ कि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो तुम्हारी ऐसी दाल है जिसमें क्या था, पानी कम था, सॉरी पानी ज़्यादा था, है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू में पानी ज़्यादा है, फाइबर कम है। इसमें ऐसी दाल है जिसमें फाइबर ज़्यादा है ना, दाल ज़्यादा है ना, गाढ़ी दाल है ये। ठीक है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो गाढ़ी होती है, ठीक है, गाढ़ी दाल। इसमें लेस मैट्रिक्स होता है ना, इसमें पानी कम होता है, मैट्रिक्स कम होता है, दाल ज़्यादा होती है, मतलब है। हाँ, अब ये भी दो तरह का हो सकता है कि हाँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरह का होता है। ठीक है, तो बताएंगे हम आपको, बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, तो अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे लिखो, दो तरह का होता है। ठीक है, ये DEN डेंस CT, डेंस DEN डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखो दो तरह का होता है, तो रेगुलर। ठीक है, हमारे पास बोर्ड की कमी है इसलिए हम ऐसे लिखा रहे हैं, तुम्हें एकदम प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, अभी ये बना लो, या मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है, फिर बाद में तुम PDF में हो सकता है कि वो हो जाओ, क्या, चेकर गेले हो जाओ। ये कौन सा शब्द है, टेंडन और लिगामेंट, ये रेगुलर है। ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे पास क्या गया, टेंडन और लिगामेंट, समझ में आ गया ना बच्चा, हाँ भैया समझ में आ गया। तो भाई साहब ये हमने देख लिया है ना, तो यहाँ अभी के लिए इतना ही करेंगे, हाँ इतना ही करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सुनते जाओ यार। यहाँ पे स्केलेटल जो टिश्यू है इसके एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक तो बोन होता है तुम्हारा, एक तुम्हारा कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है, बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू ना सबके सब वेस्कुलर होते हैं, मतलब सबके पास क्या है, वास्कुलर, मतलब उनके सब में ब्लड वेसल्स है, लेकिन कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल्स भी नहीं होती और न्यूरॉन भी नहीं होते। ये याद रख लेना, ये PYQ है, या PYQ है भैया, आप लिखाओगे कब, कल लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, इसमें देखो मेरे से रहा नहीं जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्या करें, तड़प ही ऐसी है PYQs की, बताए बिना रहा नहीं जाता है। तो यार आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं, कल हम देखेंगे क्या कुछ और नए टॉपिक्स। ठीक है, और कल मैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, अभी आपको मैंने बता दी है, अभी यहाँ पे नोट्स बना लेना, और कल हम नई चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और ये जो आज मैं तुम्हें बताया इसका मैं तुम्हें थ्योरी जो है लिखा हुआ ताकि तुम एग्जाम्पल मतलब अपने एग्जाम में लिख के आ सको, वो मैं कल तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, जाने से पहले एक बात मेरी सुनते जाओ यार, लो क्या क्या सुनते जाए भैया। तो यार ये चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सुनते जाना, कि अब भी जो है फेसबुक उस पर भी मैं सारी वीडियोस इसी फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं, तो तुम चाहो तो वहाँ पे भी जाके दे सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यार देखो यार, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चैनल डिलीट कर देता है, और अगर ऐसा कभी भविष्य में हो तो इससे तुम्हारी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। ठीक है, और FB पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती है जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए, तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इंस्टाग्राम तुम्हारे मोबाइल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आज के लिए मेरे को बतानी थी। रोज़ आना वीडियो लगाना, उम्मीद करता हूँ तुम रोज़ वीडियो आके लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।